ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महात्म्य दूसरा अध्याय। नारद जी का भक्ति को बोध करना और भक्ति को दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा कि अब तू अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा। उनका स्मरण व ध्यान करने से सब दुख तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर नंगी करना चाहा था, उसी समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी। और जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई ना रहा, तब हाथी के स्मरण करते ही विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र का प्राण ग्राह से बचाया। हे भक्ति, तू बैकुंठ नाथ को प्राण से भी अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरा वास रहता है वहाँ आनकर उसका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सारा यज्ञ व तप दान व धर्म करने से मुक्ति पाते थे। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसीलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिसके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग पापी रहने पर भी यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप व व्रत व दान करने से जो जल्दी प्राप्त नहीं होता, वह भक्ति करने से सहज में मिलता है। जिन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया था, उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसीलिए बैकुंठ नाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया, उसी तरह मेरे बेटों को जो चेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठाने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आंखें भी नहीं खोली, तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ करना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आंखें खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्लभता से फिर अचेत हो गए। जब यह हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किस कारण नहीं उठते। तब जे आकाशवाणी हुई कि हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? यह बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनकी संगति करने के वास्ते साधु खोजो। यह वचन सुनते ही वहां से साधु ढूंढता हुआ वह यहाँ तक पहुंचा, पर कलयुग होने से कोई साधु इच्छा पूर्वक नहीं मिला। उसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोग ब्रह्मा के पुत्र बड़े योगी व ज्ञानी सदा बाल अवस्था रहकर केवल कथा रूपी धन अपने पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई नहीं वर्णन कर सकता कि किस वास्ते आपने जय और विजय बैकुंठ के द्वारपालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया। ऐसी समर्थ्य सिवाय आपके दूसरे में नहीं है। जिस तरह आपने दया करके अपना दर्शन मुझे दिया, उसी तरह भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दुख छुड़ाकर उनको सुख दीजिए, जिसमें चारों वर्ण के आदमी तुम्हारा यश गावें व कलयुग वासियों का मन शुद्ध व पवित्र हो जावे। यह बात सुनकर सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, तुम उदासी छोड़कर कुछ चिंता मत करो। जितने श्याम सुंदर के दास हैं, उन सब में तुम श्रेष्ठ हो। आपके भक्तों की दुख छुड़ाने के वास्ते उपाय करना उचित है। पिछले समय में महात्मा व ऋषिवरों ने ज्ञान व धर्म के अनेक संसारी मार्ग आदमियों को बैकुंठ पहुंचाने के वास्ते बनाए हैं, पर उन कठिन मार्गों पर किसी से चला नहीं जाता, और वह राह बताने वाला गुरु भी जल्द नहीं मिलता। इसीलिए जो कोई श्रीमद्भागवत सच्चे मन से सुने, उसको वह राह मिल सकती है। जो कथा शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा सुनने से भक्ति व ज्ञान व वैराग्य को भी समर्थ्य होकर दुख उनका छूट जाएगा। परमेश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ाने के वास्ते इससे उत्तम कोई दूसरी राह नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, मैंने वेद व गीता का पाठ पढ़कर ज्ञान व वैराग्य को बहुत जगाया, पर उन्हें उठने की समर्थ्य नहीं हुई। श्रीमद्भागवत गीता कहने से किस तरह जागेंगे? संत कुमार जी ने कहा कि हे नारद, सब वेदों को कहने से किस तरह
का सार श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। उसके एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ इस तरह भरा है जिस तरह दूध में घी रहता है। अब तक उसको उपाय के साथ दूध से नहीं निकालते तब तक घी का स्वाद दूध में नहीं मिलता। उसी तरह सब वेद पुराण को व्यास जी ने मंथन करके उसका तत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नारद जी तुम जानबूझकर क्यों भूलते हो? 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के नारायण जी ने ब्रह्मा को उपदेश दिए और तुमने उनसे सुनकर वेद व्यास से कहा। वेद व्यास ने उसे विस्तार पूर्वक लिखकर भागवत पुराण बनाया। वही कथा सब किसी का दुख छुड़ाने व संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। यह वचन सुनते ही नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि आपने बड़ी दया करके यह हाल कहा है। वह हमारे भाग्य में थे जो आपका दर्शन मिला। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। अब ये बतलाइए कि इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस तरह से कहाँ पर कहना चाहिए और कितने दिन में यह यज्ञ संपूर्ण होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।